साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के विषय में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी चाल कुछ अनियमित है। साथियों, ये कंपनी ग्रो कर रही थी। 2016 में इसमें गिरावट हुई और फिर ऊपर जाकर के 2018 में फिर उसी तरह गिरावट हुई और ऊपर जाने के बाद में अब 2020 में भी उसी तरीके की भारी गिरावट का इस कंपनी को सामना करना पड़ा। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट की। कंपनी ने अपना डेट काफ़ी कम किया है। डेट अब कहा जाए तो ना के बराबर है। अगर आप इसके फाइनेंशियल बैलेंस शीट और इसके रेशियो की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि कंपनी के पास डेट ना के बराबर है। कंपनी साथियों गोल्ड के कारोबार में है, जिससे कारोबार फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि गोल्ड जो है उसके रेट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से प्रभावित होते हैं। साथियों, अगर इस कंपनी की बात करें तो फॉर्च्यून मैगजीन में जगह बनाना दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए एक सम्मान की बात होती है और फॉर्च्यून मैगजीन हर साल राजस्व के हिसाब से दुनिया की 500 सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनियों की सूची जारी करती है। फॉर्च्यून 2016 की लिस्ट में रिटेल मार्केट की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट पहले नंबर पर है। साथियों, इस सूची में अमेरिका और चीन की कंपनियों का दबदबा है। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की सूची में सबसे ज़्यादा 134 कंपनियां अमेरिका और उसके बाद 103 कंपनियां चीन की शामिल है। इस सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लेकिन अगर हम बात करें किसी और कंपनी की तो इसमें राजेश एक्सपोर्ट भी शामिल है। साथियों, 2002 में कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की थी इस राजेश एक्सपोर्ट ने। 2012 में कंपनी ने शुभ ज्वेलर्स के नाम से अपनी रिटेल चेन शुरू की। साथियों, 2014 में कंपनी ने कर्नाटक में शुभ ज्वेलर्स के 80 शोरूम खोले। दूसरे राज्यों में भी इसके शोरूम हैं, लेकिन सीमित मात्रा में है। दिल्ली में है। कंपनी ने स्विट्जरलैंड स्थित दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी वोकाम्बी का $400 मिलियन करीब 27 अरब रुपए में अधिग्रहण करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। दुनिया में होने वाले सोने के कुल उत्पादन की 35% प्रोसेसिंग राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा की जाती है। साथियों, अगर हम बात करें ज्वेलरी मार्केट की तो इसके पास इसके ढेरों डिजाइन्स हैं और इन तमाम ढेरों डिजाइन्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर इसके द्वारा निर्मित की जाते हैं, इसके आधार पर यह काम करती है। साथियों, ये सब होने के बाद, इतनी दिग्गज कंपनी होने के बाद भी, चूंकि इसका कारोबार माइनिंग से लेकर के ज्वेलरी बनाने तक का है, तो इस सफर में कई बार इसका रिटर्न प्रभावित होता है। लेकिन साथियों, इस कंपनी में ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अगर आप चाहें तो ऐसी दिग्गज कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो का 4 से 5% तक निवेश कर सकते हैं और समय पर प्रॉफिट बुकिंग करके दोबारा फिर इंटर कर सकते हैं। इस तरह से अपना लाभ आप बढ़ा सकते हैं। साथियों, ये एक कंपनी अच्छी कंपनी है
और इस कंपनी पर आप अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें। साथियों, जहां तक हम तनिष्क की बात करते हैं, टाइटन के मुकाबले इसकी जो पूंजी है वो कम है और आनुपातिक रूप से देखा जाए तो कम पूंजी में ये बेहतर रिटर्न अपना सेल्स कई मायनों में उससे काफी अधिक रखती है। दरों की बात की जाए तो तुलनात्मक रूप से अत्यधिक सस्ता भी है। तो साथियों, यदि आप उचित समझें तो इसको देखें, समझें, इसके फाइनेंशियल्स को जानें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें और यदि आप उचित समझें तो अपने पोर्टफोलियो पे हिस्सा बनाएं, लेकिन ध्यान रखें अपने कुल पोर्टफोलियो से इसका निवेश 5% तक ही सीमित रखें, क्योंकि इस कंपनी में जोखिम है। इस कंपनी की मार्केट कैप इस समय लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।